वी गॉट रिवर्सल एट दिस पॉइंट। आप देख सकते हो ये हमने रिवर्सल लगाया था एंड देन मार्केट ने करीब करीब जोन पे आके रिवर्सल दिया हुआ है। कैंडल बहुत ज्यादा है तो टाइम फ्रेम शायद हमें इंक्रीज करना पड़ता है क्योंकि आप देख सकते हो कैंडल काफी ज्यादा है यहाँ पर, है ना। और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मार्केट में जो बार्स हैं उनका वॉल्यूम, ठीक है। बट आप देख सकते हो एनालिसिस बढ़िया तरीके से काम किया है, मार्केट ने रिवर्सल भी दिया है दिस रिवर्सल पॉइंट। और अगर आप देखोगे तो मैंने मार्क भी किया था, इसमें क्या है ना कि टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता क्योंकि कैंडल्स बहुत ज्यादा हो गई थी। तो आपने देख सकते हो करीब 1 आवर या फिर 2 आवर तो नहीं, मिनिमम 1 आवर अगर हम यूज करें देन वी हैव ए परफेक्ट। ये भी बेस एंगल्फिंग है, ये भी है, थोड़ा सा उसके बाद आया बट एक आफ्टर के बाद मार्केट आराम से नीचे गिर गई। ओके, तो इसके प्रूफ के लिए लेट्स गो ऑन कम्युनिटी, वहां पर भी मैंने इसको पोस्ट करा था। अगर आप मेरे पोस्ट पे जाओगे तो वहां पर आपको इजीली दिख जाएगा कहां से हम लोग, ये रहा वो पॉइंट और आप देख सकते हो ये रहा हमारा रिवर्सल। ओके, मार्केट देखो इसी पॉइंट से यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बेरिश पैटर्न नहीं बना हुआ, टच होकर दोबारा से ये बेस एंगल्फिंग उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। तो काफी अच्छा इसके अंदर हमें जनरली आप देख सकते हो रिवर्सल यहाँ से देखने को मिला है ना। अभी मार्केट रिवर्स कर रही है एंड नाउ इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखो आज कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, बस एक शार्प सेलिंग आई आप देखो, उसके बाद कंसोलिडेशन रहा। काफी मार्केट में आज बेरिश मूव रहा है, वो किसी वजह से शायद हो सकता है कि कोई इंतजार करो किसी बड़ी न्यूज़ का, बट मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुछ खास इसके अंदर बना हुआ है ना। ओके, तो यहाँ पर भी एक पीरियड जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है और मार्केट थोड़ा-सा बेंड होने की कोशिश करी, वैसे डाउन ट्रेंड ही करी है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो एक ट्रेंड है जो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ से रोटेटेड रेक्टेंगल आपको दिखाऊँ देन वी हैव ए कंटिन्यूएशन। ओके, तो इसके हिसाब से क्या पता लगता है कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पर मार्केट ने हमें जनरली एक फेक आउट दिया था ऊपर की साइड, उसके बाद वे अपने आप को रिवर्स कर गई। और सेम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर भी फेक आउट देती है, ऊपर जाती है फिर रिवर्स कर देती है। ये सारा का सारा एरिया आपका फेक आउट है। तो मार्केट ऑलरेडी क्या कर रही है, अपने आपको बुलिश करने की कोशिश कर रही है, बट एक फास्ट बेरिश मार्केट ने दिया था और फिर से ये ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। अगर आप इसको जनरली 4 आवर में देखोगे तो देन यू विल रियलाइज कि ऑलरेडी जो मैंने कुछ टाइम पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करके बताया था, उसका भी ये रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे पहले जो था उसको भी अपडेट करना चाहिए क्योंकि 4 आवर है। जस्ट कभी-कभी एक ही कैंडल में मूवमेंट में आ जाता है। ओके? सो ये रहा वो बिट गोल्ड का, आप देख सकते हो 4 आवर का था। मैंने इस तरीके से सप्लाई यहाँ पर कॉपी करके लगाई थी एंड देन यू कैन सी अभी मार्केट इसी पे जनरली पॉजिटिव पैटर्न बना के बुलिश एंगल्फिंग है ऑलरेडी करके अभी कर्व लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, एक ब्लैक पॉइंट कर्व का ब्रेकआउट हुआ है एंड देन फिर से मार्केट रिटेस्ट जोन पे कर रही है, यानी कि मार्केट बुलिश नजर आ रही है। सो वी कैन यूज द बुलिश। ओके, वी कैन यूज द बुलिश। यार ये चेयर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। ठीक है? ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो 30 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड ही बना हुआ है और मार्केट इसको इस तरीके से यूज़ कर रही है। अभी यहाँ पर थोड़ी-सी डिमांड हमें मिली है, ठीक है? यहाँ हमें थोड़ी-सी डिमांड जनरली मिली हुई है और यहाँ पर भी जैसा कि हमने लगाया था कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड थी वो मेज़र कर रहे थे एंड देन यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से डिमांड मेज़र कर दी। ओके, एक तो ये थी, बाकी अगर नीचे से आप मेज़र करोगे देन उसके हिसाब से मार्केट अभी देखो यहाँ पर नहीं आई। आप समझ रहे हो क्यों मैंने यहाँ से बॉटम से डिमांड मेज़र नहीं करी थी? इसी वजह से नहीं करी थी क्योंकि यहाँ तक मार्केट के जाने का वॉल्यूम था नहीं और ये जो मूव है ये फेक मूव है, ये अलग मूव। एक्चुअल मूव यहाँ से शुरू होता है क्योंकि टेस्टिंग भी यहाँ से हो रही है। इसी वजह से मैंने ये वाली डिमांड लगाई थी यहाँ पर, अगर आपको याद हो। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो सप्लाई आ रही है इसको मेज़र करेंगे। मेज़र करने के कई सारे तरीके हैं इसके अंदर। अभी भी आप देखोगे तो डिमांड आ रही है मार्केट में। ओके, सो जो डिमांड है बहुत छोटे पोर्शन पे हम लोग चलते हैं। ये सारी की सारी जो डिमांड है वो लगभग हमारी सेम है, ठीक है? ये भी है, फिर हम इसको यहाँ से लगा सकते हैं। ओके, आपको रिवर्सल तो पता लग ही गया होगा, देन वी विल मेजर द रीसेंट डिमांड यहाँ से यहाँ तक एंड देन हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसे लगा सकते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम 30 मिनट से, इसका मतलब इससे छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक 15 मिनट्स या 5 मिनट्स पे हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, मिनिमम 15 मिनट यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, स्पैम ना करिए यार, मेरा फोकस खराब होता है। तुम्हारे इस फालतू के कमेंट की वजह से मेरे एनालिसिस गलत चले जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा माउस नहीं चल रहा है, क्या हो गया मेरा? ओके, तो यही मेरा एनालिसिस रहेगा गाइस आज का गोल्ड के अंदर। मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर लॉन्ग बनाया हुआ है ताकि अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करती है, हालाँकि कभी-कभी कर रही है, तो उस केस में हमें मूवमेंट मिल जाए। ओके, और अगर यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ हमें रिवर्सल नहीं मिलता है, सेल साइड की ये छोटी-सी 4 कैंडल की जो सप्लाई है वो हमें मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलता है देन हमें यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ कोई बेरिश पैटर्न 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं मिलता। ठीक है, तो मैं इसलिए 30 मिनट्स में ही करूँगा क्योंकि जो रेंज है वो 30 मिनट्स की ही है। ओके, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, लाइव चैट में पिन है, फ्री है, आप इज़िली देख सकते हैं। ओके, दिस इज़ द गोल्ड 30 मिनट्स। ओके, माउस चलने में दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। 90% है बैटरी तो। पता नहीं क्या चल रहा है, दूसरा माउस लगाना पड़ेगा। ओके, सो आगे चलते हैं हम लोग, ये अपलोड हो जाएगा बीटीसी यूएसडी में एंड देन यहाँ देखो कितना बढ़िया रिवर्सल हमें दिखेगा। ओके, सो लास्ट में हमने बीटीसी में जो एनालिसिस किया था उसको हम लोग देखते हैं क्योंकि कंटिन्यूएशन रही है, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम था एंड उसके अकॉर्डिंग हमें शायद मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला। वी विल गो ऑन 2 आवर टाइम फ्रेम में भी, ठीक है? 2 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग इसके अंदर एनालिसिस देखेंगे। मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक रिवर्सल लेके लगाया था, बट मार्केट शायद यहाँ तक नहीं गई है, थोड़ा सा ऊपर था ये, ठीक है? तो थोड़ा अगर हो सकता है, मैं इसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए यही मैंने इसलिए मैंने, क्योंकि यहाँ देखो थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि भाई मार्केट गई है, टच हुआ नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद नीचे गिर गई सीधे। तो इसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग जनरली कम्युनिटी में चलते हैं, देन वहाँ देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिला है। ओके, लेट्स गो ऑन दिस बिटकॉइन बिटकॉइन ये रहा। ओके, ये आप देख सकते हो, आई डोंट थिंक कि इसमें मार्केट ने ज़ोन को टच किया है, लगता तो नहीं है देख के। यस, ज़ोन को टच नहीं किया है, बिना टच करे नीचे गिर गई, यानी अभी भी ये एनालिसिस कंटिन्यूएशन में है, इसे हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? हम अभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यूएशन में। ओके, सो लेट्स गो ऑन दिस। मुझे लगता है ट्रेडिंग व्यू में दिक्कत है। जस्ट 1 मिनट गाइस, जस्ट 1 मिनट। नहीं, थोड़ा-सा ही करना है उसके बाद देखते हैं। ओके, तो अभी इसमें अगर आप देखोगे 2 आवर में सिंपल हमें एक यहाँ दे दे कोई नहीं, थोड़ा-सा ही करना है उसके बाद देखते हैं। ओके, तो अभी इसमें अगर आप देखोगे 2 आवर में सिंपल हमें एक यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल सप्लाई है वो हमें देखने को मिली। हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसे लगा सकते हैं। ओके, ये वाली सप्लाई हम यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ से यहाँ तक का रिवर्सल है, ठीक है? एंड देन वी कैन यूज़ इट लाइक दिस। ओके, हमें यहाँ चाहिए एक, देखो मैंने ना कुछ लाइन्स लगाई है, इसके बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट टॉपिक्स में जो भी होता है। ओके, लाइक दिस। ओके,
क्या हो गया राजेश में? ओके, सो लास्ट आते हैं हम लोग जीबीपी यूएसडी। आज देखो पूरे दिन ये बस स्लो स्लो मूवमेंट आई है, कोई किसी भी तरीके का इसके अंदर कोई ढंग का मूवमेंट नहीं था। बस ये अब जाके ऐसा हुआ है, इसमें मेरी 2 कैंडल फेल गई हैं, ठीक है। आज सुबह से एक तो ये वाली, ये देख रहे होंगे आप यहाँ से, और एक ये वाली। तो मार्केट अच्छी नहीं थी आज, वॉल्यूम नहीं था ढंग से, मतलब एक ही ट्रेंड में जा रही है, तो उसमें कुछ खास ही समझ में नहीं आया ज़्यादा, ठीक है। ऐसा कभी होता नहीं है, कभी-कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है, कभी नहीं होता, हो जाता है। अब देखो मूवमेंट आ गई इसमें, बट हमारा टाइम खत्म हो गया, तो इसी वजह से उसको छोड़ देना चाहिए। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने पुराने एनालिसिस की तरफ, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले, ठीक है। कम्युनिटी में देखते हैं हम लोग, टेलीग्राम पे भी देख सकते हो आप। ओके, सो यहाँ पर हमने शेयर किया था ये रहा, ठीक है। कई 2-3 कंडीशंस थी, उनके अंदर एक ये कंडीशन है, ठीक है, जो भी चल रही है, अभी मार्केट यहाँ तक पहुँचेगी। आप देखो, देख सकते हो आप, मतलब लगभग-लगभग मार्केट यहाँ पर पहुँच गई है। अगर आप देखोगे लगभग-लगभग मार्केट यहाँ पहुँची है अभी, शायद थोड़ा-सा और वॉल्यूम इसमें लगेगा, बट धीरे-धीरे करके यहाँ पर है। जो मैं आपको बताया कि स्लो मूवमेंट है, मार्केट में स्लो ही मूवमेंट रहेगा, लेकिन इतना स्लो हो जाएगा ये नहीं पता। है ना, देखो काफ़ी स्लो है। अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ से बुलिश होगी, तो हमें वेट करना पड़ेगा। इसमें 2 कंडीशंस थी, जैसे एक ये कंडीशन है, दूसरा एक ये कंडीशन थी, इसके अंदर मैंने आपको बताया था मार्केट में यहाँ से कुछ खास इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आया, ठीक है। एक वैसा मूवमेंट आया अच्छा खासा, मतलब इतना बड़ा नहीं है जितना हम सोच रहे थे, बट ठीक है, थोड़ा बहुत इसके अंदर इस रेंज तक आया हुआ है। क्योंकि अगर यहाँ से वॉल्यूम आया तो कम से कम QFL हाई तक जाना चाहिए, बट पॉजिटिव पैटर्न आया हुआ है, देन मार्केट यहाँ तक गई है। इट्स ओके, 1:2 से ऊपर यहाँ पर निकला हुआ है। ओके, लेकिन जो कंडीशन 2 है उसके अंदर सही मूव नहीं आया, क्योंकि वहाँ तक मार्केट अभी पहुंची नहीं है। बाकी मैंने इसके अंदर देखो एक ज़ोन बनाया था, और उस ज़ोन पे मार्केट ने ये वाला यूज़ किया हुआ है, फिर यहाँ से गई है ऊपर। इसलिए मैंने ये वाली 2 कैंडल्स आपको पता होगा कि रीटेस्टिंग के नाम से बोली थी कि हमें यहाँ पर रीटेस्टिंग जनरली मिलेगी, तो ही इसमें दोबारा से हम लोग एंट्री हमें दिख सकती है, ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ इस ज़ोन पे कहीं भी पॉजिटिव पैटर्न मिल जाए दोबारा से, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। देन यू कैन सी यहाँ पॉजिटिव पैटर्न मिला हुआ है, इस टाइम फ्रेम पे भी है और छोटे पे भी है, 15 मिनट्स पे भी है। मार्केट आंसर पर गई, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला एनालिसिस यूज़ किया है, ये वाला भी यूज़ किया है, ये तो कल का है, ठीक है। ये तो कल यूज़ ही किया हुआ है, आपने देखा होगा मॉर्निंग मेंटिस क्लब में यही हमारी ट्रेड थी, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट निकला। ओके, तो अब इसको हम आगे देखते हैं। अभी तो इसके अंदर मेरे को कोई स्पेशल मूव नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए, और ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। तो अभी इसके अंदर वो ये कि यहाँ से ये वाली जो डिमांड है ना, ये हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल। यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है उसे उठा के लगा सकते हैं। एंड देन इफ वी हैव ए बेयरिश पैटर्न इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, क्योंकि कैंडल यहाँ 4 ही है, इसमें क्या देखोगे, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। ओके, हमें थोड़ा बहुत मूव जितना ये 3 कैंडल है इतना यहाँ पर मिल सकता है जनरली, ठीक है। ओके, ये भी शेयर हो जाएगा आपके टेलीग्राम पे, यू कैन ईजिली सी। ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती मैं माउस ज़बरदस्ती कर रहा हूँ माउस के साथ, ऐसा फील हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया इसमें आज, ऐसा होता तो नहीं है कभी। नहीं होता है ऐसे ही थोड़ी। अब तो ठीक हो रहा है। पर फिर भी हल्का-हल्का ना इसमें हो रहा है। मुझे लगता है कुछ इसके अंदर अपडेट वगैरह करना पड़ेगा। हेलो, हेलो, हाय। आई फॉलो योर ट्रेडिंग व्यू बट कांट सी योर। तो आप मेरे अकाउंट में जाओगे ना, वहाँ पर जैसे यहाँ पर आप इसमें जाओगे तो यहाँ पर आपको मतलब इस नेम पे तो यहाँ पर आपको लीजिए मिल जाएगा, ठीक है। ये पहले अकाउंट था लेकिन चेंज नहीं हो रहा था यूज़र नेम, तो मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट करके इसकी यूज़र नेम चेंज करा है। पहले इसमें पता नहीं किस नाम से था वो, ठीक है। ओके, सो आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताऊँगा इसके अंदर, ठीक है। अभी तो ये कंटिन्यू करो, दोबारा जब रिवर्स करता है इसको देखना, अभी तो ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। ओके, सो गोल्ड में हम लोग चलते हैं, नहीं बीटीसी में। एंड यहाँ पर देखो मार्केट किस तरीके से नीचे गिर रही है। ओके, अभी इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, पहले रीटेस्टिंग आने दो, फिर शायद रिवर्सल में दोबारा से मिल सकता है। सो वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे। ओके, सभी को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है यहाँ पर? ओके, तो मैंने लास्ट आपको क्या बताया था, किसी को याद है कुछ टॉपिक? लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, किसी को याद है? ओके, सो हम लोग पढ़ रहे थे एमएमसी फेज 23। ओके, मैंने इसके अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में बताया था। ओके, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जनरली कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी ये होना चाहिए कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पैरासाइटिक बेंडिंग है, पैरासाइटिक स्ट्रक्चर्स हैं, है ना? वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई थी। फिर ये बताई कि QFL का जो 11% साइज़ है, हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैसे निकाला, मैंने उसको कैसे मेज़र करा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आज हम इसके अंदर एक चीज़ और पढ़ेंगे, सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर जो अब तक का है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल चैनल्स, ठीक है। इसके बारे में आपको बताऊँगा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये ऑलरेडी आपको पता है सीसीपीज़ के अंदर आता है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी परफेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ सीसीपी, आपको पता ही है, सीसीपीज़ में से एक पार्ट है, ठीक है। जिसको नहीं पता सीसीपीज़ के बारे में, तो आप पुरानी स्ट्रीम देख सकते हो, मेंबर्स ओनली में है ऑलरेडी, ठीक है। तो सीसीपीज़ आर द कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स,
और उन्हीं का ही एक जनरली पार्ट है। ओके ओके सो इसके कई सारे तरीके हैं, ठीक है। ये भी आपका एफएसएफ एसएसएफ के जरिए यूज होता है। तो लाइक अगर मार्केट आपकी मान लीजिए इस तरीके से नीचे गिर रही है, ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पर आपके इस तरीके से जो चैनल है वो बन जाता है, एंड देन फिर उसके बाद मार्केट आपकी नीचे यहाँ पर गिरती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपका ये लो है और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो इस केस में यहाँ पर आपको एक हमेशा, अगर डायरेक्ट नीचे गिर रही है तो इस केस में आपको हमेशा यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज नजर आएगी, जिसे हम बोलते हैं, या तो इसे आप नेगेटिव एंगल्फिंग कह सकते हो, नेगेटिव एंगल्फिंग जनरली, ठीक है। मेनली हर ज्यादातर केसेस में यही आती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आ जाती है, बट ज्यादातर केसेस में यही आती है। एक मिनट, ओके, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? तो ऐसा तो नहीं दिखाई दे रही है मुझे, तो दिख रही है, रिप्लाई नहीं आ रहा है कुछ, उसने मैंने थोड़ा सा बोला है। परफेक्ट। इसी तरीके से मतलब नेगेटिव एंगल्फिंग आपको बताइए किस तरीके की होती है, कि अगर मार्केट में इस तरीके से कैंडल बनी हुई है, देन वो नीचे गिर जाती है, तो और ये आपकी जो है रेड कलर की होती है, तो हम इसको जनरली नेगेटिव एंगल्फिंग कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होती है, बहुत सिंपल पैटर्न है, ठीक है। इसमें यही हमें जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आता है, सबसे सिंपल तरीका यही है, इसके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं होता। रिपीटेशन क्या है, आप इसका मूव, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये वाला जो मूव है आप कॉपी करोगे सिंपल इसको इस वाले मूव से, है ना, ये वाले मूव से जनरली आप इसको कॉपी कर दोगे, सिंपल, आपको पूरा टारगेट मिल जाएगी मार्केट यहाँ तक आई है। और अगर इनकेस मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है तो आप ये वाला मूव भी कॉपी कर सकते हो सबसे पहले वाले मूव के साथ, और फिर इसको भी यहाँ से ऐसे लगा सकते हो, देन फिर से मार्केट आपके नीचे आ सकते हैं। तो ये तो चलो सिंपल एक रिपीटेशन चलता है, और ये कई सारा जो स्ट्रक्चर है वो पीछे से कॉपी होता रहता है, ओके। सारा का सारा स्ट्रक्चर पीछे से कॉपी, तो मेन चीज है वो ये कैंडल्स हैं, क्योंकि हमें अपने आप को स्टिक करना है कि जब तक ये कैंडल हमारी, ये पहली कंडीशन है जिसमें हमें डायरेक्ट सेलिंग मिलती है बिना रिटेस्टिंग के, ठीक है। ये कैंडल है मार्केट यहीं से ही आपके नीचे चलेगी, ये उन कंडीशंस में मैंने आपको जनरली बताया। ओके, नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट चीज क्या आती है इसके अंदर, कि अगर मान लीजिए मार्केट आपकी बुलिश है, यानी कि इस तरीके से मान लीजिए चल रही है, ठीक है, और फिर बाद में वो ब्रेक करते सीधे ऊपर जा रही है, तो ऐसे केस में आपको इस जगह पर पॉजिटिव एंगल्फिंग दिखेगी, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर आपको जनरली कुछ पॉजिटिव एंगल्फिंग दिखेगी, ओके, ये आप देख सकते हो, ये मैंने इस तरीके से बनाया। मॉडरेटर थोड़ा सा स्पैम करने वालों को कंट्रोल करो, मैं फोकस कैसे करूँगा अगर ये लोग ऐसे बात करेंगे बोलेंगे तो। पॉजिटिव एंगल्फिंग आप लोग जानते हो किस तरीके की होती है, ऐसे मार्केट में इस तरीके से होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जनरली ग्रीन कलर होता है, ओके, ये क्योंकि देखो चाहे कोई सी भी कैंडल, लेकिन अगर हम डबल एंगल्फिंग देखते हैं, ठीक है, तो उस केस में, ठीक है, अगर हमें डबल एंगल्फिंग दिखती है, मतलब डबल दोनों ही कैंडल हमारी जनरली ग्रीन होती है, तो ये ज़्यादा बेटर हमें रिजल्ट मिलता है रेदर देन अगर यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग, मतलब अगर हैंगिंग मैन बन गया तो उस केस में क्या, हमारी रिटेस्ट करिए, रिटेस्ट नहीं चाहिए, सीधे ऊपर जा रही है। तो यहाँ ये करंट है, मतलब ब्रेकआउट वाला जोन है, मैं बोलूँ आपको यहाँ से ब्रेकआउट वाला जोन है, ये वाला केस जो है इस तरीके का होता है, ओके ओके। सो द नेक्स्ट थिंग, ये तो चलो बहुत सिंपल सा मैंने आपको इसके अंदर बता दिया कि किस तरीके से आप इसमें जनरली यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी सारी चीजें हैं, जैसे ये नेगेटिव एंगल्फिंग है, पॉजिटिव, ओके, तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। मेन चीज क्या है, मेन चीज इसके अंदर ये है कि अगर मान लीजिए आपकी यहाँ पर सीसीपी इस तरीके से चल रही है, मान लीजिए अगर इसका पहला मूव यहाँ से ब्रेक कर जाए पहले, ठीक है, तो इस केस में क्या फिगर आउट हो गया। अब आप इसको वैसा नहीं कर सकते जैसे आपने अभी वैसे ब्रेकआउट में किया, उस केस में क्या है, मार्केट रिवर्स कर सकती है, मतलब एक्सपेंड हो गया ना, एलिप जैसा सेंटर से एलिप बन गया, तो नीचे की साइड हो सकता है, ऊपर की साइड हो सकता है, दोनों साइड में अगर मान लीजिए इसने ब्रेकडाउन में ब्रेकआउट दे दिया पीछे वाले को, या तो ये वाले को या ये वाले को, इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसमें इस तरीके से फॉलो नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर मार्केट ऊपर चलेगी तो डायरेक्ट पॉजिटिव एंगल्फिंग पकड़ ऊपर भाग जाएगी, बहुत ऐसे हो जाएंगे। इस केस में ही हम लोग यूज करते हैं एफएमएफआर, यानी कि हमें यहाँ पर चाहिए रिवर्सल एरिया। अब ट्रेंड के साथ नहीं जाएंगे, हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे, गॉट इट, ठीक है। सबसे मेन चीज है, पिछले वीक में 2 दिन ऐसा हुआ है, और मैंने दोनों दिन कराए मेंटिस में, जीबीपी में, दोनों दिन, और 4 पॉजिटिव रेशियोज, मतलब करीब करीब 5 रेशियोज मेरे उसके अंदर निकले हैं, अच्छा खासा 2-3 रुपए बन भी जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैं करता हूँ मैं वही आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और कर रहा हूँ आपको पता कुछ और हूँ वगैरह वगैरह, सब कुछ नहीं है। मेन चीज चलो रिस्क मैनेजमेंट से अलग हो जाती है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। तो ये एंगल्फिंग्स का आना सबसे जरूरी है, कोशिश करो कि आप बुलिश एंगल्फिंग को इग्नोर करो, पॉजिटिव एंगल्फिंग को यूज करो, सेम तरीके से बेरिश एंगल्फिंग को इग्नोर करो और नेगेटिव एंगल्फिंग को यूज करो, ठीक है। करीब करीब ये सेम ही है जो मैंने आपको फेज 1 में बताया था, बट कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं, जैसे एलिप्स का सिस्टम आ जाता है, एलिप्स में आप ब्रेकआउट नहीं यूज कर सकते इतनी आसानी से, क्योंकि वहां पर आपको ऐसे केस में अगर किसी भी एक पिछला लो ब्रेक कर दिया मार्केट में, ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर जा रही है, तो उस केस में मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी, और अगर जाएगी तो एक या दो कैंडल में जाएगी। अगर कैंडल का साइज बड़ा है तो आप पॉजिटिव एंगल्फिंग यूज करके ट्रेंड के साथ नहीं जा सकते, ठीक है। अगर कैंडल का साइज बड़ा है और वो 50% आपके क्यूएफएल पे ही बन रहा है, आप एंट्री यहाँ थोड़ी लोगे, आप यहाँ थोड़ी एंट्री ले लोगे, ले नहीं सकते, नॉट पॉसिबल कि आप यहाँ एंट्री लेनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, समझ आया? थोड़ा सा बोरिंग है, बट बोरिंग चीजें ही काम करती है मार्केट में, ओके। आज पूरा दिन हो गया मुझे चार्ट पे, पूरा दिन, और एट द एंड मुझे क्या मिला, लॉस, बट फॉलो क्या किया, प्रोसेस, सेटअप, नहीं करा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा काम है स्टिक रहना, स्टिक टू द प्लान। अगर मैं बुलिंग में हूँ, मैं बुलिश में हूँ, तो मैं बुलिश में हूँ, दैट्स इट। आज के लिए मैं बुलिश में, मार्केट कितनी बेरिश चली जाए मुझे अपने जोन पे बुलिश ही देखना है, और अगर मार्केट मेरे 2 सेल कर देती है, मेरा दिन खत्म हो गया, सिंपल, मैं क्यों सोचूंगा एक्स्ट्रा, ओके। तो अपना अलग अलग तरीका होता है, किसी किसी के लिए बहुत ही अच्छी मार्केट बेकार हो जाती है, किसी किसी के लिए बहुत बेकार मार्केट अच्छी भी हो जाती है, ठीक है, बट हमें डिसिप्लिन रहना ज्यादा जरूरी है, ओके, जर्नल बनाते रहना ज्यादा जरूरी है, उन्हीं में से यही एक चीज, बहुत सिंपल है, आप इसको अगर यूज करोगे तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने सिंपल आपको बताया, राइटिंग पेन थोड़ा सा मुझे लगता है ये फाउंटेन पेन यूज हो रहा है, इसमें आने ऑप्शन, वरना मैं नॉर्मल यूज करता, बट इट्स ओके, चलो। ऐसा ना थोड़ा मेरी हैंडराइटिंग होती है फाउंटेन पेन वाली, इसलिए मैं कभी यूज कर लेता हूँ। नाम लिखूं, किसका नाम लिखूं, फाउंटेन
नाम लिखने नहीं आया मैं यहाँ पर। रोज। चलो कोई भी, चलो ठीक है, लिख दूंगा मैं, कोई बात नहीं। रोज लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन। नहीं यार, इसे मत लिखो हमेशा। सबको समझ में आ गया ना? माय नेम, अपना नाम लिखो। ठीक है, चलो अपना नाम लिखो। यार रुको, सर टेबल ऊंची है तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है। ये जो डेडिकेशन, चलो बहुत हो गया नेम, वापस आते हैं अपने चार्ट पर, एंड देन वी हैव लेवल रीटेस्टिंग हुई है यहाँ पर, जस्ट यूजिंग ए सिंपल रीटेस्टिंग यहाँ से यहाँ तक की, एंड देन यहाँ से यहाँ तक कर देना, कंटिन्यू होगा। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम पे।